हेलो एवरीवन। तो इस वीडियो में हम देखेंगे कि यहाँ पे ये जो लॉस दिख रहा होगा आपको 20-30 हज़ार का 40 हज़ार का यहाँ पे जो कि नेट रियलाइज तो यहाँ पे 1,12,000 का दिखा रहा प्रॉफिट, बट ड्यू टू सर्टेन कंडीशंस यहाँ पे प्रॉफिट 1-1.5 लाख के आसपास का हो सकता था। बट क्योंकि यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम्स जो मुझे फेस करनी पड़ी इंडियन मार्केट में, वो चीज़ें के लिए बात करेंगे और देखेंगे कि एज अ इंडियन मार्केट में अगर ट्रेड करते हैं तो क्या क्या प्रॉब्लम फेस करनी पड़ सकती हैं। पिछले कुछ दिनों से मैं इंडियन मार्केट कर रहा हूँ, तो वो चीज़ें मैं यहाँ पे बता रहा हूँ। वैसे तो मोस्ट ऑफ द टाइम मैं लॉस की वीडियो बनाता हूँ, प्रॉफिट वगैरह की नहीं बनाता हूँ, क्योंकि जो सीखने को मिलता है वो लॉस में ही मिलता है। बट यहाँ पे ये जो प्रॉफिट है ये यहाँ 50-60 हज़ार कम दिखा रहा है। अब क्यों, क्या रीज़न थे इसके और क्या क्या चीज़ें फेस करने को मिली मुझे, वो बात करेंगे इस वीडियो में। तो सबसे पहले देखते हैं निफ्टी के, और सबसे पहले यहाँ पे रिफ्रेश करके दिखा देते हैं ताकि, और इसका वेरीफाइड पीएनएल आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा। बाकी अब देखते हैं कि कैसे मैंने ये ट्रेड प्लान की और क्या गलतियाँ मुझे क्या चीज़ें मुझे प्रॉब्लम्स फेस करने को मिली इंडियन मार्केट में। सबसे पहले एक तो इसमें जो मुझे सबसे ज़्यादा फेस करने को मिल रहा है, तो सेलर को जो मार्जिन रिक्वायरमेंट है वो बहुत ज़्यादा मुझे लगता है। अगर एक बार आप लॉस में गए उसके बाद आप सेम लॉट्स के साथ पोजीशंस नहीं बना सकते, और वैसे भी मार्जिन बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट है, तो जो ओवरऑल आपकी कैपिटल पे रिटर्न्स होते हैं बहुत कम होते हैं। बाकी देखते हैं यहाँ पे नॉर्मल सा सेटअप था। जैसे कि अगर वीकली कैंडल हम देखें, जो कि मैं फॉरेक्स वगैरह में बता चुका हूँ बहुत बार कि कैंडल कुछ अराउंड वीकली ऐसी थी। यहाँ पे आज ओपनिंग होनी थी, तो मुझे पता था आज सेलर्स आने हैं, बीच में बस न्यूज़ के चक्कर में मार्केट ऊपर गई थी। बाकी मुझे क्लोजिंग अराउंड इसी के आसपास लग रही थी और मुझे सेलिंग का एक अपॉर्चुनिटी देखनी थी। और यहाँ पे मैंने कुछ पुल बैक के लिए यहाँ पे पोजीशंस बना रखी थी अराउंड। कल के दिन मैंने आपको अपडेट किया था कि मैंने कुछ पोजीशंस बना रखी थी बाइंग का अराउंड यहाँ के आसपास, ब्रेकआउट का डब्लू का। तो मुझे लगा गैप अप ओपनिंग होगी, उसके बाद मैं सेलिंग के लिए देखूंगा या फिर जैसा सेटअप बनेगा वो। तो नॉर्मल सा सेटअप है, मैं पहले सेटअप समझा देता हूँ। ये डॉजी थी, तो जैसे ही प्राइस इस रेंज को छोड़ती नीचे या फिर ऊपर, तो हो सकता है कि वीकली कैंडल थोड़ी बुलिश बनाने की कोशिश करती, तो मैं ऊपर की साइड पोजीशंस बनाता, क्योंकि यहाँ पे एसएल्स बहुत सेलर्स के लगे हैं। तो यहाँ पे सबसे पहला जो प्रॉब्लम जो मुझे फेस करने को मिली, मैंने यहाँ पे जो बाइंग बता रखी, मैंने अपसाइड की जो पोजीशंस बना रखी थी डब्ल्यू के ब्रेकआउट पे, अराउंड कुछ यहाँ से मैंने पोजीशंस बनाई थी और प्राइस यहाँ तक गया, और अराउंड जब थोड़ा बहुत भी नीचे आया तो यहाँ पे मुझे 20,000 के आसपास का लॉस बुक करना पड़े। अब ये डीके की वजह से हुआ या फिर क्या, अराउंड शायद यहाँ कहीं पोजीशन नेट बनी थी मेरी, और यहाँ कहीं प्राइस जब चल रहा था तब भी मुझे लॉस बुक करना पड़ा। अब ये शायद डीके की वजह से हुआ या फिर क्या, मैं उतना ज़्यादा अभी इसमें ट्रेड नहीं किया हूँ, बट ड्यू टू डीके या फिर शायद वॉलेटिलिटी विक्स वगैरह बढ़ा रखा है, तो यहाँ पे मुझे ये लॉस में बुक करना पड़ा, जो प्रॉफिट में शायद 5-10 हज़ार 20,000 या 15,000 बुक करना था। तो ये 40-50 थाउजेंड मेरी टेबल से फालतू में चलेगा। ये चीज़ मुझे मतलब थोड़ा गलत लगा। ये फॉरेक्स वगैरह में उतना होता नहीं है, बट ठीक है। और सुबह मैं यहाँ पे एक सिंपल सा सेटअप था जो नॉर्मली बताता हूँ ओपनिंग के टाइम पे कि अगर पहली रेड कैंडल उसके ऊपर मार्केट निकलती है तो यहाँ पे एक बाइंग का सेटअप बना था। यहाँ पे थोड़ी सी बाइंग की थी मैंने अराउंड इसके आसपास, लेकिन इसमें भी मुझे कुछ प्रॉफिट बुक करने को नहीं मिला क्योंकि मेरे टारगेट्स बड़े थे, और साथ ही साथ मुझे डीके वगैरह मिला नहीं था सेलिंग में। बाकी फिर उसके बाद मैंने सेलिंग साइड ही देखा, क्योंकि मार्केट वन साइडेड मुझे डायरेक्शन देखनी थी, क्योंकि 2 दिन से अगर देखें यहाँ और यहाँ 2 दिन से मार्केट डॉजी बन रही थी। अब ऐसा तो हो नहीं सकता कि रोज़ मार्केट बायर्स को भी पैसा ना दे, सेलर्स को भी ना दे, एक दिन तो वन डायरेक्शन देगी ही देगी। और वीकली कैंडल सेलर की थी, तो इसलिए मैंने एक्सपेक्ट किया कि नीचे साइड ही मोमेंटम मुझे लगता है मिलेगा, नहीं तो फास्ट यहाँ से मार्केट निकलती। 1 आवर की कैंडल यहाँ पे सेलिंग की बनाई, उसके बाद यहाँ पे ये पॉज कैंडल बनाई 1 घंटे की, और नेक्स्ट घंटे जैसे ही ओपनिंग हुई, और ये अराउंड तीसरे घंटे जब ओपनिंग हुई अराउंड यहाँ पे, हाँ यहाँ पे ओपनिंग हुई, ये ओपनिंग हुई यहाँ पे जैसे ही फर्स्ट पुल बैक लिया, यहाँ ग्रीन कैंडल के नीचे यहाँ पे मैंने शॉर्ट की पोजीशन, नीचे साइड की पोजीशन बनाई, और एसएल मैंने इसका विक डाला था, थोड़ा सा ऊपर डाला था, जो कि ट्रेल करके नीचे कर लिया था बाद में। तो और इसका टारगेट मुझे बड़ा चाहिए था, क्योंकि 2 दिन से डॉजी कैंडल बंद हो रही थी, तो इसलिए मुझे पता था डायरेक्शनल मूव आएगा। अब अगर नॉर्मल सी चीज़ देखें कि अगर डायरेक्शनल मूव आना है तो सबसे पहला रेजिस्टेंस ये है, बट यहाँ पे अगर देखें तो 5 मिनट में 1 2 3 और यहाँ क्लोजिंग थी 4, ये 4 बार टेस्ट हो चुका है, और एक बार फिर से यहाँ पे आया, टेस्ट हुआ, वापस यहाँ ब्रेकआउट हुआ, इसलिए मैंने ज़्यादा होल्ड किया, अदरवाइज मैं ट्रेल करके यहाँ निकाल देता, बट टारगेट्स बड़े थे इसलिए ट्रेलिंग मुझे थोड़ा बड़ा रखना पड़ा। और यहाँ पे 4 बार टेस्ट हो चुका है, तो ये वीक सपोर्ट था, इसलिए मैंने इसको होल्ड किया। ये वाला भी वीक वीक सपोर्ट था, और ये अराउंड 100 का स्ट्राइक, 25,000 मुझे एक राउंड नंबर लग रहा था,
तो इसलिए मैंने यहाँ तक के लिए होल्ड किया था 25,000 के लिए, बट उतना टैप नहीं हुआ, थोड़ा बहुत ऊपर हुआ था। पहले मैंने पोजीशन एग्जिट मारी थी यहीं कहीं, फिर उसके बाद पोजीशन दोबारा ऐड ऑन की मैंने मंडे, क्योंकि मंडे मार्केट क्लोज है। और अगर आप देखेंगे प्रीमियम्स में, तो यहाँ पे जितना भी ये प्रीमियम दिखा रही है सारा का सारा डीके है, क्योंकि अगर आप देखेंगे 25,050 का ये शॉर्ट किया है मैंने, तो यहाँ पे मार्केट पहुँच चुकी है 2550 के नीचे भी गई थी, यहाँ पहुँच चुकी थी, तो सारा का सारा ये डीके था। तो इसलिए मैंने सोचा 2 दिन, एक तो सैटरडे संडे और उसके बाद मंडे 26 जैन है, तो इसलिए मार्केट्स क्लोज रहेंगी, सीधे एक्सपायरी वाले दिन खुलेगी। अगर मार्केट फ्लैट भी खुलती है तो चांसेस है मुझे अच्छा खासा प्रीमियम यहाँ पे कैप्चर करने को मिलेगा, और अगर गैप डाउन खुलती है तो और अच्छी बात है। बाकी अगर मार्केट्स गैप अप खुलती है तो थोड़ा बहुत हो सकता है स्क्वायर ऑफ करना पड़े। बाकी अगर मेजर न्यूज़ नहीं आती अगले 3 दिन, तो ये मेरे को अराउंड 2 लाख के आसपास का प्रॉफिट में कन्वर्ट हो जाएगा। बीच में एक 3 लाख का लॉस हुआ था, जो कि साइकोलॉजिकल लॉस था, जो मैंने आपको बता रखा है, और वो एक बस बीच में थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक था। बाकी धीरे धीरे इसमें चीज़ें देख रहा हूँ तो थोड़ा रूल्स मुझे लगता है स्ट्रिक्ट बना रखे हैं इंडियन मार्केट में, और जो रूल्स इसमें बन रखे हैं इंडियन मार्केट में, वो मुझे लगता है कि आपको पैसे कमाने में प्रॉब्लम ही दे रहे हैं, ना कि आपको सपोर्ट कर रहे हैं। बाकी टैक्स भी इतना ज़्यादा लेते हैं, उसके बाद भी रूल्स ऐसे बना रखे हैं ताकि आप पैसा बना ना पाएँ। जैसे कि अगर मान लो मंडे को गैप अप खुलता है तो मैं पोजीशंस होल्ड नहीं कर पाऊंगा 10 बजे के बाद, क्योंकि मार्जिन रिक्वायरमेंट्स आ जाएंगी ऑन एक्सपायरी डे। ये भी एक रूल है, जो जिसने मुझे लॉस दिया पिछली एक्सपायरी में लॉस दिया, यही चीज़। बट ठीक है, देख रहा हूँ मैं कुछ दिन, अगर अगले 15 दिन 1 महीने सही से ट्रेड करके अगर चीज़ें मिलती हैं तो ठीक है, अदरवाइज़ इसको मैं फिर बताता हूँ कि मेरा एक्सपीरियंस कैसा रहा दोबारा ट्रेड करके। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप अपना एक्सपीरियंस शेयर कर सकते हैं कि आपकी कैसी चल रही है इंडियन मार्केट की जर्नी। बाकी लाइव वगैरह मैं फॉरेक्स में करता हूँ, तो उसमें तो लाइव चीज़ें सारी आपको देखने को मिल जाएंगी। इसमें अलाउड नहीं है कुछ भी बताना कि फाइनेंशियल एडवाइस है ना, इसलिए मैं आगे का कुछ ज़्यादा बताता नहीं हूँ। बाकी अगर फॉरेक्स वगैरह में टेक्निकल्स देखने हो तो आप लाइव वगैरह ज्वाइन कर सकते हैं, उसमें आप देख सकते हैं कैसे हम रूल्स को फॉलो करते हैं, कैसे मैं स्टिक रहता हूँ एक ही व्यू पे, कैसे ट्रेड लेते हैं, और कैसे पेशेंटली वेट करना होता है। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।